जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 का न्यू बुक। जी हाँ दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर का न्यू बुक देखने वाले हैं जो वार्षिकांक 2022 है। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का ये एडिशन है। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर देखने वाले हैं जो बिहार सचिवालय और बीपीएससी और 7वीं के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 750 से भी अधिक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने मिलेंगे दोस्तों। तो उस सेशन में हम लोग आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। देखते हैं आज का वीडियो आप कितना शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। तो भारत का जो स्थान है 121 देशों में 107वां है, सही है। इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया, ये भी सही है। बेलारूस, बोर्सिया और हर्जोगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश पर है, तो ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त का सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। तो इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शीर्ष पर हैं दोस्तों वह 5 देश हैं, ये भी हमें याद रखना है। सेकेंड नंबर प्रश्न कहते हैं, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 बांग्लादेश में आयोजित हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि महिला एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ। और जीता किसने, तो भारत ने जीता। कितनी बार जीता, तो ये 7वीं बार जो है जीत लिया है। यह जो है किसे हराकर जीता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो श्रीलंका को हराकर भारत ने 7वीं बार महिला एशिया कप जीत लिया है, जिसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन पहली बार भारत में कहाँ किया गया, तो 3 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडियन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया, तो 4 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला जम्मू कश्मीर में किया। 5 नंबर प्रश्न है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है लेह लद्दाख में किया गया। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न है, लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में खोला गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। तो यह तमिलनाडु में खोला गया है। ठीक है। लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस को भारत का पहला अभ्यारण्य जो इसके लिए खोला गया है वह तमिलनाडु में खोला गया है। 7वां नंबर प्रश्न है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया, तो ये 7 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रयान 2 द्वारा। चंद्रयान 2 का जो है ऑर्बिट की बात करें दोस्तों, इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। ठीक है। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनके विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और 7 बार लोकसभा के सांसद रहे थे, ये सही हो जाएगा। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, ये भी सही है। उनके 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त का सभी यहाँ पर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 न्यू एडिशन आप देख रहे हैं। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 9 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बात करें क्या सब ये प्रश्न बोल रहा है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, सही है। यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया, ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया, ये भी सही है। अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सभी सत्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 सभी के सभी सत्य हैं। एक बार पीयूष करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा एक वीडियो। आईएनएस
अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईएनएस अरिहंत से जो संबंधित है दोस्तों वह कौन कौन से हैं? तो आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो आईएनएस अरिहंत है। ठीक है, बात करें इसके 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि BLBM का सफल परीक्षण किया गया। यानी कि यहाँ जो कथन सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है, ये भी हमें याद रखना है। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस व्यक्ति को की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? इसका जो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ था और उन्हीं की 120वीं जयंती के अवसर पर जो है गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो महाकाल लोक परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है उज्जैन में। महाकाल लोक परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में किया है। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से किया है? तो मार्च 2D रॉकेट से कुआफू फर्स्ट जो लॉन्च किया गया है ये किसने किया है? तो ये किया है चीन ने। मार्च 2D रॉकेट से कुआफू फर्स्ट जो लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष आधारित और सौर वेधशाला ये है दोस्तों कुआफू फर्स्ट। ये मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? था चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगा। कौन? तो कुआफू प्रथम। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो सौर ऊर्जा संचालित 24 जो है दोस्तों यह हो जाएगा मढ़ौरा गुजरात। मढ़ौरा गुजरात ऐसा गांव हो गया है भारत का दोस्तों जिसमें 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित जो है बिजली वहां पर प्राप्त होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित है 24 आवर। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। आप देख रहे हैं एडुटेरिया का जो है न्यू बुक का करंट अफेयर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है इस पर दोस्तों। तो देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि यूके जो इंग्लैंड में है दोस्तों 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा। यानी कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में से प्रथम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु में जो है भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च यूनिवर्सिटी पूछे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो यानी कि दोनों का दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों यहाँ पर सही होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की? तो टेली मानस पहल जो स्टार्ट किया है वह किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना SKAY शुरू की? तो सौर कृषि आजीविका योजना किसने स्टार्ट की है दोस्तों? तो ये की है राजस्थान ने। सौर कृषि आजीविका योजना राजस्थान राज्य ने स्टार्ट की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताएं। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्व CJI KG बालकृष्णन द्वारा। पूर्व CJI KG बालकृष्णन द्वारा जो है धर्मांतरित दलितों की अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर एक जांच कमेटी की जो है अध्यक्षता करेगी। कौन? तो KG बालकृष्णन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इंदौर के लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। यानी कि लगातार 6 बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है? तो इंदौर है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले
शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर है दोस्तों, तो ये 6ठी बार टोटल हो गया है, तो ये भी हमें याद रखना है। 20वां नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 तो कहाँ आयोजित हुआ? महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब यूएसए ने जीता है, अमेरिका ने जीता है। किसने जीता है? अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। 21वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो अपना नेशनल आइकॉन जो घोषित किया है वो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। ये एक्टर हैं दोस्तों, ठीक है। मिर्जापुर सीरीज में आप देख सकते हैं इसको, बहुत सारा सीरीज है और बहुत सारा मूवी में भी काम कर चुके हैं। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 22 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मतदाता जंक्शन। साप्ताहिक कार्यक्रम क्या शुरू किया गया है? तो मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से, ठीक है। तो चलते हैं 23 प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, एक बार विजिट करके जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ कहाँ स्टार्ट किया है ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो सीएनजी पर आधारित जो है ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर गुजरात में। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सीबीआई द्वारा जो चलाया गया दोस्तों, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चला गया, जो कि ड्रग्स माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई। तो अमेरिकी मूल की यहाँ जो पहली महिला है निकोल अनुपा मान है। निकोल अनुपा मान है जो अमेरिका मूल की पहली महिला है जो दोस्तों जो कि अंतरिक्ष में गई। किस स्पेस एक्स से? तो स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रवाना किया गया, जिसमें अमेरिका की मूल की पहली महिला कौन थी? तो निकोल अनुपा मान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ये भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना कब स्टार्ट की है, यानी कि किस नाम से स्टार्ट की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये है युवा 2.0। युवा 2.0 को जो परियोजना स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना के तहत। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रचंड रखा गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को क्या नाम रखा गया है? तो प्रचंड नाम रखा गया है दोस्तों, ठीक है।
30 नंबर प्रश्न है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया डॉक्टर विवेक लाल को। डॉक्टर विवेक लाल को भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने के दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कौन सा अवार्ड? तो अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर विवेक लाल को। 31 नंबर प्रश्न है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHRC यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमन इस तरह से है ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHRC नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, इनका नाम है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल कौन है? तो एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रह चुकी है दोस्तों। इन्हें ही UNHRC नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। किसे? तो एंजेला मर्केल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो 32 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा मुमताज खान को। किसे? मुमताज खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के महिला वर्ग के FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों के प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता जो हुआ है आर्मेनिया के साथ समझौता हुआ है। 34 नंबर प्रश्न, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है नई दिल्ली में। पोषण उत्सव का आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये देखना है। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है, ये भी सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। उपयुक्त का सभी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया गेट के लेकर राष्ट्रपति भवन के मार्ग को और किस नाम से जाना जाता था? राजपथ के नाम से जाना जाता है। और राजपथ का नाम जो है अभी बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में विचार कीजिए। तो नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में विचार करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन स्पेक्ट, जॉन एंड क्लासर और एटन जोलिगर को दिया गया। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में सही है। भौतिकी के क्षेत्र में जो दिया गया है एलेन को दिया गया है, जॉन एफ क्लासर को दिया गया है, एटन जोलिंगर को दिया गया, ये सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनेक्स फ्रांस के जो हैं उन्हें साहित्य लेखन में दिया गया है, ये भी सही है। बात करें अगला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 1 और 2 तीनों सही है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन के क्षेत्र में जो है सावंतो पावो को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंतो पावो को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन के क्षेत्र में सांतो पावो को, साहित्य के क्षेत्र में एनी एनेक्स फ्रांस को, और फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन को, जॉन एफ क्लासर को और एटन जोलिंगर को दिया गया है। तीनों हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न, विधवाओं, बुनकरों, तारे निकालने वालों और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना स्टार्ट किया गया? तो आसरा पेंशन योजना जो स्टार्ट किया गया है तेलंगाना द्वारा आसरा पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है, पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे, पुस्तक जो है पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए नवाजा गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव हारदा को। डॉक्टर माधव हारदा को पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे पुस्तक के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया डॉक्टर माधव हारदा को। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, 17 से 20 अक्टूबर 2022
के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 5वीं सभा का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन। 14 नंबर प्रश्न है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप जारी किया है। 41 नंबर प्रश्न है, नेटफ्लिक्स और डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। एमी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। 42 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, भारत का पहला जो है नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो स्थापित किया गया लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। याद रखने वाला प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का यहाँ पर करंट अफेयर चल रहा है, इडुटीरिया का न्यू बुक है दोस्तों। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो एक दोस्तों टीका बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो कर्बवैक्स इसका नाम है। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देशों में से सबसे अमीर व्यक्ति, 3 अमीरों में से सबसे अमीर व्यक्ति पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो पहले एशियाई जो यहाँ पर बन गए हैं दोस्तों ये गौतम अडानी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो कि पहले एशियाई बन गए हैं गौतम अडानी बन गए हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो कहाँ स्थित है? तो ये जो संरचना स्थित थी दोस्तों ये स्थित थी कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में स्थित थी कौन सी निर्माण? तो ये इसका जो नाम था दोस्तों ये क्या था? इसका निर्माण था बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर। ट्विन टावर इसका नाम था, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है और ये कहाँ था? ग्रेटर नोएडा में था। चलते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो संशोधित जैव ग्राम स्थापित किया है, यह किसने स्थापित किया है दोस्तों? तो ये त्रिपुरा ने स्थापित किया है। त्रिपुरा चीन और बांग्लादेश से घिरा है, इसीलिए इसे त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है दोस्तों। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन के पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन गई है दोस्तों वह अपना इंडिया बन गया है। इंडिया जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 48 नंबर प्रश्न बात करें, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी का फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों और यहीं पर विश्व जूनियर तैराकी का फाइनल हुआ और इसमें जो है पहली बार भारतीय महिला कौन बन गई है पहुंचने वाली? तो 48 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। 49 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस राज्य का भरतोल गांव, किस राज्य का भरतोल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? RO पानी उपलब्ध है। भरतोल गांव में सभी घर में RO पानी उपलब्ध है। यह पहला गांव जो है किस राज्य का है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भरतोल गांव दोस्तों पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। 15 नंबर प्रश्न है सेट नंबर फर्स्ट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो यह अनावरण जो किया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों एक साथ मिलकर जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट प्रथम का अनावरण किए हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत टू बांग्लादेश चलता है, ये भी हमें याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा
जो है एडुटोरिया करंट अफेयर का नया बुक, जिसका सेट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। एडुटोरिया का जो है ये वार्षिकांक है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का करंट अफेयर है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप बिहार सचिवालय का एग्जाम देने वाले हैं और 68वें बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो एक एक सेट हम लोग देखेंगे। तो आज का ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो एक बार विजिट करके जरूर देखें दोस्तों। और बहुत सारा प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लें। तो मिलते हैं अगले सेट में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।